हाय, दिस इज़ मोहन रॉय। आज मैं शेयर करूंगा पॉलिटिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 9। और जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने टीचिंग पॉइंट्स पर। यहाँ से शुरू करते हैं अपना लेसन प्लान। ऊपर का कॉलम कैसे भरना है आपको लेसन प्लान नंबर 1 में मिल जाएगा, आप उसको देखकर वहाँ पे भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग पॉइंट से। आज का टीचिंग पॉइंट होगा हमारा भारत में चुनाव, और ऑब्जेक्टिव होगा छात्र चुनाव के बारे में जान पाएंगे। दूसरा, चुनाव की आवश्यकता, छात्र चुनाव की आवश्यकताओं के बारे में जान पाएंगे। तीसरा, मतदाता सूची, छात्र मतदाता सूची के बारे में जान पाएंगे। टीचिंग मेथड में हम लोग का हो जाएगा वही जो सेम है, आप यहाँ से देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज में हो जाएगा छात्र के पास भारतीय संविधान, भारतीय चुनाव का पूर्ण ज्ञान है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, इंट्रोडक्शन पॉइंट। और इसमें देखिए क्या है, हमारे कक्षा में मॉनिटर का चयन कैसे किया जाता है, छात्र बताएंगे छात्रों के बीच में चुनाव करा करके। दूसरा, हमारे जनप्रतिनिधि का चयन किस प्रकार किया जाता है, बच्चे बताएंगे चुनाव के द्वारा। चुनाव के क्या फ़ायदे हैं, छात्र बताने में असमर्थ है या सोचने लगते हैं। उसके बाद हम लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ द एम दे करके टॉपिक शुरू करेंगे पढ़ाना। तो हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ द एम होगा, आज हम भारत में चुनाव प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा होगा सबसे पहला चुनाव। चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के द्वारा लोग अपने जनप्रतिनिधि को चयनित करते हैं तथा बाद में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं तथा उसके समाधान के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं। चुनाव को लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। यहाँ ब्लैक बोर्ड समरी में देखिए क्या है, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। इस समय मतदाताओं की संख्या 17,32,12,342 थी। हम लोग का दूसरा टॉपिक है भारत में चुनाव। आज़ादी के बाद 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें विजयी हुआ था। इन सभी बातों को छात्र ध्यान से सुनेंगे। दूसरा टॉपिक है हम लोग का चुनाव की आवश्यकता। भारत में निश्चित समय अंतराल के बाद चुनाव की व्यवस्था की गई। चुनाव के द्वारा जनप्रतिनिधियों के बीच प्रतिनिधित्व का माहौल तैयार किया गया तथा इस वजह से जनप्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। यदि कोई सरकार अपने वादे के अनुसार कार्य नहीं करता है अथवा जनता के हित में कार्य नहीं करता है तो जनता उसे चुनाव के द्वारा ही हटा सकती है तथा किसी दूसरे पार्टी को मत देकर के नई सरकार बना सकती है। हम लोग का जो तीसरा टॉपिक है मताधिकार एवं मतदाता। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत में होने वाले चुनाव में भारत के केवल वही नागरिक भाग ले सकते हैं जो वयस्क हैं, अर्थात जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है तथा उनका नाम मतदाता सूची में अंकित है। मतदाता सूची में नाम जोड़ना एवं हटाना चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। रिकैपिटुलेशन में हम लोग देखते हैं क्या है, चुनाव आयोग के कार्य क्या है, बच्चे बताएंगे क्या क्या कार्य है, चुनाव करवाता है ये। लोकतंत्र में चुनाव की क्या आवश्यकता है, लोग सरकार को सत्ता से किस प्रकार हटा सकते हैं, ये सब क्वेश्चन बच्चों को हम लोग पूछेंगे, बच्चे बता देंगे क्योंकि क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। और होम असाइनमेंट के साथ हम लोग अपना टॉपिक को ख़त्म करते हैं, लेसन प्लान फिनिश हो जाएगा। आई होप मेरे चैनल से आप लोगों को मदद मिल रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।